हेलो गाइस, मैं हूं नरेश इस्तेकाम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनएम पोल्ट्री। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देसी मुर्गी में 100 मुर्गी पालने पर कितना खर्च आता है और 100 मुर्गी ही क्यों पालनी चाहिए स्टार्टिंग में। ये दो बातें हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 100 मुर्गियों से ही फार्म स्टार्ट क्यों करना चाहिए। दो तरह की बातें सामने आती, एक बजट और दूसरी समझदारी। अगर आपके पास बजट है तो आप 100 के 1000 भी स्टार्टिंग से पाल सकते हैं। 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। और एक समझदारी की बात ये होती है कि अगर आपका अनुभव नहीं है आपके पास, या फिर आपको इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इससे पहले आपने कभी मुर्गी पालन नहीं किया है, तो अगर 100 मुर्गियाँ आपने लेकर आए, अगर 100 मुर्गियों में अगर आप किसी बाय चांस आपको कोई चीज़ अगर वैक्सीनेशन में गलती हो जाए या वैक्सीनेशन पूरा ना हुआ हो, या फिर आपको पता नहीं है कि उनकी केयर कैसी करनी है, अगर ये सब बातें आपको पता नहीं है, अगर किसी गलती से अगर आपके फार्म तक बीमारी पहुंच गई, तो 100 मुर्गियाँ एक बार में ही ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि ये बात सच है कि अगर एक मुर्गी किसी तरह से बीमार है, अगर वह मुर्गी अगर कुछ देर और वहाँ रह गई या कुछ दिन और उनके साथ रह गई, तो सारी की सारी मुर्गियाँ भी बीमार हो जाएंगी और इससे ऐसा होगा कि आपका पूरा फार्म खाली हो जाएगा। तो इसलिए अगर 100 मुर्गियाँ अगर किसी गलती से मरती हैं तो किसी तरह का नुकसान ज़्यादा नहीं होएगा। तो इससे अच्छा है कि 100 मुर्गियों से आप किसी तरीके से एक्सपीरियंस लें, मार्केट को समझें, कैसे बेचना है, कैसे केयर करना है, कैसे उनकी देखभाल करनी है। अगर ये चीज़ 100 मुर्गियों से सीख लेते हैं आप, तो क्योंकि फ़र्स्ट में अगर 100 मुर्गियों से स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो ये सोच के स्टार्ट करिए कि मैं प्रॉफ़िट नहीं कमाऊँगा। ये सोच के स्टार्ट कीजिए कि मेरे को सिर्फ एक्सपीरियंस ही प्रॉफिट के तौर पे लेना है वहाँ से। स्वाभाविक सी बात है, अगर आपने फ़र्स्ट टाइम अगर फार्मिंग स्टार्ट की है, पोल्ट्री फार्म डाला है, तो आपको मार्केट का भी ज्ञान नहीं होगा कि मार्केट में आपको मुर्गियों को कैसे बेचना है। क्योंकि ये ब्रॉयलर नहीं है कि ये आसानी से किसी रोड के किनारे रेडी लगाकर या किसी तरीके से ये बिक जाएगा। इसके लिए एडवर्टाइजमेंट, इसके लिए बैनर बनवाना पड़ता है। क्योंकि आपको अगर अपनी प्रचार करना है, आपको लोग जाने कि यहाँ पे इनका देसी पोल्ट्री फार्म है, तो आपको थोड़ा सा ख़र्चा उठाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप 2-3 साल से किसी जगह पे पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, और आपके आइड साइड किसी गांव पे या किसी इलाके या किसी कस्बे पे किसी को पता ही ना हो कि आपके इधर पे पोल्ट्री फार्म है। ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा सा खर्च उठाने में अगर आपके फार्म को आजू बाजू के लोग, आइड साइड के इलाके के लोग अगर जानते हैं, तो इससे अच्छा क्या होगा, आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी। आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी तो आपको लोग जानेंगे। आपको लोग जानेंगे तो आपके इधर स्वाभाविक सी बात है कि जब भी उनको देसी मुर्गी की ज़रूरत होगी वो आपके पास आए। अब बात कर लेते हैं दूसरी पहलू की कि 100 मुर्गियाँ पालने पर कितना खर्च आता है। 100 मुर्गियों पालने पर खर्च आएगा, मैं अपने ज़िले के अकॉर्डिंग बताऊंगा, मंडला ज़िला मध्य प्रदेश। इस हिसाब से मैं बताऊंगा 3500 रुपये आपको पड़ेगा चिक्स का रेट। उस हिसाब से अगर 3 महीने अगर किसी चिक्स को आप पाल रहे हैं, अगर वो 1.5 kg भी हो जाता है या 1 kg भी हो जाता है, तो आप उनका प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट आप उसमें देखिए 9000 रुपये का उसका खर्च आ रहा है फीड का। बाकी 1000 रुपये बिजली बिल, 500 रुपये भूसा, 500 रुपये वैक्सीनेशन, टोटल हो रहे हैं 16,500। और आपका टोटल जा रहा है 300 रुपये के रेट से। अगर रिटेल में निकाल रहे, क्योंकि 100 मुर्गियाँ हैं तो वो रिटेल पे ही निकालेंगे, फुटकर में, थोक में नहीं देना है, तो वो आपका 30,000 बन रहा है। और कुछ 200 ग्राम 500 ग्राम भी हो जाते हैं तो वो आपका प्रॉफिट है। क्योंकि सभी मुर्गियाँ एक सा वेट गेन नहीं करती, कुछ मुर्गियाँ 100-200 ग्राम ज़्यादा भी होती हैं। इस हिसाब से आपका प्रॉफिट ज़्यादा बनता है। तो इस हिसाब से आप अपना कंक्लूजन निकाल लीजिए कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। उस हिसाब से आप अपना पोल्ट्री फार्म स्टार्ट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।